स्वागत है आपका। मैं हूं मोहम्मद आशिक। आप देख रहे हैं वेडनेसडे टाइम्स न्यूज़। आज हमारे साथ विशेष चर्चा करने के लिए चाइल्ड लाइन चंबा से कोऑर्डिनेटर कपिल शर्मा मौजूद हैं, जिनके साथ हम विशेष बातचीत करेंगे। हम इनसे जानेंगे कि चाइल्ड लाइन एजुकेशन जो सोसाइटी है वो किस तरीके का कार्य कर रही है। जी नमस्कार आशिक जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। बेसिकली ये जो चाइल्ड लाइन है ये महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की सेवा है और इसको एक जो मदर एनजीओ है चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन जो कि बॉम्बे बेस्ड है, उसके माध्यम से ये जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है उनके माध्यम से इस सेवा को चला रहा है। और आगे वो जो चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन है फिर अलग अलग जो हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ जो एनजीओज काम कर रही हैं उनके माध्यम से इस सेवा को चला रहा है। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि चाइल्ड लाइन का टोल फ्री नंबर 1098 है और उसके माध्यम से 0 से लेकर 18 वर्ष के कोई भी बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए उनका अभिभावक या बच्चा या कोई भी कंसर्न कोई टीचर है, कोई भी समाज का व्यक्ति या समाज सेवक है, वो चाइल्ड लाइन को संपर्क कर सकता है इस टोल फ्री नंबर 1098 के माध्यम से 1098। जी, हिमाचल सरकार की बात की जाए तो हिमाचल सरकार और केंद्र सरकार की बच्चों के लिए कई तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हुई है। हम कोऑर्डिनेटर कपिल शर्मा जी से जानेंगे कि बच्चों को जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में ये किस तरीके से बता रही हैं। जी आशिक जी, ऐसा है कि हम लोग विशेषकर जो अनाथ बच्चे हैं या जो अर्धअनाथ बच्चे हैं या जो दिव्यांग बच्चे हैं उन लोगों के लिए हम लोग इस प्रकार की पेंशन योजना के ऊपर काम कर रहे हैं। जहाँ तक अर्धअनाथ बच्चों की बात है, जिनके पिताजी नहीं होते या जिनके माताजी होती हैं और वो बहुत गरीब होती हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए एक योजना है मदर टेरेसा योजना। उसके माध्यम से बच्चों को जोड़ा जाता है। इसमें अधिकतर 2 बच्चों को जो है वो कवर किया जाता है और प्रति बच्चा 3,000 रुपया उस माता के अकाउंट में खाते में 6 महीने के बाद पड़ता है। तो यदि अगर 2 बच्चे कोई हैं जो अर्धअनाथ रह गए हैं तो उनके नाम पर उनकी माता को 6 महीने के बाद 6,000 और फिर साल के 6,000 और, तो कुल मिलाकर एक साल में 12,000 की जो राशि है ऐसी विधवा हमारी जो हमारे बहनें हैं उनके अकाउंट में पड़ता है। और जहाँ तक कुछ अनाथ बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं अगर वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं और उनके जो अभिभावक हैं, क्योंकि वो तो निश्चित तौर पे वो तो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो ऐसे बच्चों को एक फोस्टर केयर स्कीम है उससे जोड़ा जाता है। और यदि अगर वो स्कीम ना लेना चाहें तो फिर ऐसे बच्चों को शेल्टर में सीसीआई में बाल देख रेख संस्थान में डाला जाता है, जिनको पूर्व में अनाथ आश्रम कहा जाता था। इसके अलावा जो बच्चे दिव्यांग हैं तो उन दिव्यांग के लिए हम लोग चाइल्ड लाइन की ओर से पहले उनका मेडिकल करवाते हैं, उनको मेडिकल सर्टिफिकेशन, उसके बाद उनको पेंशन से जोड़ना और इसके साथ साथ उनके लिए बस पासेज वगैरह की सुविधा भी हम लोग दिलाते हैं। और कुछ बच्चों को यदि कोई व्हीलचेयर वगैरह या कुछ और ऐसी चीज़ों की आवश्यकता है जो उनको मदद कर सकती है, तो ऐसे बच्चों के लिए हम प्रशासन से मिलकर उनको मदद मुहैया करवाते हैं। कोविड काल की बात की जाए तो हम कपिल शर्मा जी से जानेंगे कि कोविड काल में इनकी जो सोसाइटी है उनका क्या कुछ योगदान रहा है और कोविड काल में किस तरीके का इन्होंने कार्य किया है। जी, कोविड काल में हम लोगों ने CIF के कॉल के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन की हमें जो पीछे से डायरेक्शंस थी उसके अनुसार हमने लगभग 300 परिवारों को जो है वो जो अति निर्धन परिवार थे हमने उनको खुद जाके ऐसे परिवारों को ढूंढा, चाहे वो पंचायत प्रतिनिधि थे या आंगनवाड़ी वर्कर थे या जो भी हमारे जो फील्ड में कुछ वॉलंटियर्स हैं उनके माध्यम से हमने उन परिवारों को ढूंढा और उनको जो है वो राशन उपलब्ध करवाया है। इस राशन में हमारा 600 से लेकर 800 रुपये की किट रहती थी, जिसमें कि मूलभूत जो चीज़ें होती थी वो थी, वो हमने लगभग 300 परिवारों को ये उपलब्ध करवाई हैं। इसके साथ साथ कोविड काल में कुछ बच्चे कुछ ऐसे थे जिनको इलाज की आवश्यकता थी, उनको हमने इलाज भी मुहैया करवाया। और दूसरी बात की, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है और कोविड काल में ऑनलाइन स्टडी हो रही थी, तो इसमें एक चीज़ ये भी देखने में आई है कि जो सोशल मीडिया के कारण कुछ जो बच्चियाँ थी उनको लड़कों के द्वारा बहुत तंग किया गया है। तो ऐसे जो केसेस थे वो भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो हमने उन ऐसे बच्चों को भी जो है मदद मुहैया करवाई है। उनकी हमने काउंसलिंग करी, जो भी बच्चा उनको तंग करता था उनके अभिभावकों को हमने संपर्क किया और इसमें जो है वो हम बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। चाइल्ड लेबर की बात की जाए, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और वो अपना रोज़गार कमाने के लिए जो है वो कहीं पे दिहाड़ी लगाते हैं और दिहाड़ी लगाकर अपना गुजारा करते हैं। चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए क्या कुछ प्रबंध किए?
जी, चाइल्ड लेबर एक्ट की बात करें तो अभी जो हमारा जो अमेंडमेंट हुई है, नया संशोधन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग 0 से लेकर 14 साल का बच्चा कहीं भी किसी भी तरीके से जो है वो बाल मजदूरी नहीं कर सकता है। 0 से लेकर 14 वर्ष का बच्चा, और 14 वर्ष से ऊपर और 18 से नीचे का बच्चा कहीं थोड़ा बहुत काम कर सकता है, परंतु उसको एजुकेशन से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो हमने पिछले जो भी 8 वर्षों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ चाइल्ड लाइन में, तो तब से लेके अब तक हमने कम से कम 150 जो ऐसे बाल मजदूर थे उन बच्चों को हमने छुड़ाया भी है। और 2015 में तो हमने मिंजर मेले में ही एकदम से लगभग 50 बच्चों के को ऐसे कामों से जो था वो हम लोग बाहर आए, उनको लाए थे। जहाँ तक हम डोमेस्टिक लेबर की बात करें, जो घरों में अभी तक बच्चों से जो काम हो रहा है, जो करवाया जा रहा है, वो चोरी छिपे हो रहा है। मैं आपको ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हमारे चंबा में भी डोमेस्टिक लेबर जो कि घर में कुछ बच्चे रखे हुए हैं, गांव से लाए हुए हैं कि हम इनको एजुकेशन दिला रहे हैं, असल में ऐसा हो कुछ नहीं रहा है। वो उनको, क्योंकि जब से हम लोग एक्टिव हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो अब उनको छिपा के ऐसा ही काम कर रहे हैं। हम तो आह्वान करते हैं लोगों से कि कहीं अगर कुछ ऐसा बच्चे जो उनको बहला फुसला के लाए हैं कि उनको पढ़ा देंगे, तो पर वो पढ़ा नहीं रहे उनको। हम देखते हैं कि या तो उनको ओपन स्कूलिंग से उनकी कहीं वो उनकी एडमिशन करवा के रखी हुई है, या उनको कोई प्राइवेट एग्ज़ाम दिलवा रहे हैं, और उस काम की एवज़ में क्या हो रहा है कि उस एक लालच की एवज़ में क्या हो रहा है कि उनको अपने बच्चे की वो अपने केयर टेकर बनाया हुआ है, उनको अपने ही कामों में लगाया हुआ है। जबकि जो रेगुलर एजुकेशन में बच्चे बहुत मुश्किल से पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो ऐसे प्राइवेट में कितने बच्चे ऐसे काम कर पाएंगे। परंतु उनको एक लुभावने कुछ ऐसे वायदे किए होते हैं, उसमें कुछ बच्चे फंस रहे हैं। और हाँ, मैं मानता हूँ कि उनके ऊपर कुछ ऐसी प्रताड़ना होती है, नहीं होती है, वो भी अभी सामने नहीं आ रही है। परंतु अगर ऐसी बातें सामने आती हैं तब तो खैर हमें पता चलता है कि हाँ, बाल मजदूरी हो रही थी। पर कहीं ना कहीं ये जो बच्चों के अभिभावक हैं, वो जब उनको खुद वहाँ छोड़ते हैं, अब उनका क्या माइंडसेट है वो तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन ऐसा भी देखा गया कि अधिकतर माँ बाप खुद ऐसे बच्चों को छोड़ के आते हैं। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि बच्चा कभी भी किसी के दूसरे घर में कभी सुरक्षित हो ही नहीं सकता। इसके एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है, बाल मजदूरी के साथ एक बाल यौन शोषण का भी एक हमें देखने को मिलता है। क्योंकि 14 साल या उससे ऊपर की बच्ची या 12 साल की बच्ची किसी के घर में रहेगी, तो आज बच्चियां हमारे पास तो अपने यहाँ पे प्रैक्टिकल हमारे पास ऐसे अनुभव हैं कि बच्चियां अपने घर में सुरक्षित नहीं थी। उनके पिता ने या उनके नज़दीक के रिश्तेदार ने उनके साथ बहुत सारे ऐसे कुकृत्य किए हैं, छेड़खानियाँ करी हैं। तो ऐसी जब छोटी बच्चियाँ जब किसी के घर में होंगी और हम ये मानेंगे कि वो वहाँ सुरक्षित होंगी, तो मुझे लगता है ये बहुत बेमानी एक बात है। हमें इसके ऊपर बहुत गंभीर चिंतन की आवश्यकता है, क्योंकि बाल मजदूरी के साथ बाल यौन शोषण का जो मुद्दा है वो तो है ही है। तो इस पे हमें काम करने की आवश्यकता है, लोगों को अपने सोच को बदलने की आवश्यकता है कि कम से कम वो बच्चियों को, चाहे बेशक 14 साल से ऊपर थोड़ा बहुत बच्चे काम कर सकते हैं किसी के घर में, पर 14 साल से ऊपर भी कोई भी व्यक्ति भूल कर भी बच्ची को अपने किसी के घर में ना भेजे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऐसे अगर कोई हमारे पर्सनली भी चाइल्ड लाइन कार्यालय में आना चाहे तो हम उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। अगर किसी को कोई किसी प्रकार के अगर दिमाग में अगर कुछ ऐसा है, अगर कुछ द्वंद्व है या कुछ वो अपनी इच्छाओं का शमन करना चाहता है, तो हमसे आगे डिस्कस कर सकता है। क्योंकि हम बता सकते हैं उनको कि बच्ची आज की तारीख में किसी के घर में सुरक्षित नहीं है। जबकि अपने घर में भी हम लोगों ने देखा है कि चंबा के ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे बच्चियाँ अपने ही घर में शोषण का शिकार हुई हैं। तो हम ये कैसे मान लें कि 15-16 साल की बच्ची किसी दूसरे के घर में रहती है और कहने को वो काम कर रही है, लेकिन वो वहाँ पे सुरक्षित है, उसके साथ यौन शोषण होने की संभावना बनी रहती है। ये थे हमारे साथ विशेष चर्चा करने के लिए चाइल्ड लाइन चंबा से कोऑर्डिनेटर कपिल शर्मा, जिन्होंने हमारे साथ विशेष मुद्दों पे चर्चा की। चंबा से वेडनेसडे टाइम्स न्यूज़ के लिए मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट।